हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम पढ़ चुके हैं बेसिक टर्म्स और एक ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन 3 है, ठीक है। जो थर्ड है वो ज्यादा पॉपुलर है, आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाकर, 11th में ही बहुत काम हेल्प करेगा। पहला अकाउंटिंग इक्वेशन है ए इज इक्वल टू ई। ए इज इक्वल टू ई। अब लिख के रखो, ए इज इक्वल टू ई। जितना मैं बोलूंगा उतना ही लिखना, आगे मत लिख देना अभी से, ठीक है। ए इक्वल्स टू ई, where A stands for asset. A stands for asset and E stands for equity. E stands for equity. Asset क्या होता है और इक्विटी क्या होता है, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। एसेट्स इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो संपत्ति होती है उसको हम बोलते हैं एसेट। और इक्विटी मतलब ऑल द क्लेम अगेंस्ट द एसेट। ऑल द क्लेम अगेंस्ट द एसेट। ये पहला अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये पहला अकाउंटिंग इक्वेशन है। दूसरा अकाउंटिंग इक्वेशन, अच्छा, लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था इक्विटी दो प्रकार का होता है। इक्विटी दो प्रकार का होता है, एक ओनर्स इक्विटी, एक ओनर्स इक्विटी और एक आउटसाइडर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी को हम बोलते हैं कैपिटल, बताया था मैं लास्ट वीडियो में। और आउटसाइडर्स इक्विटी को हम बोलते हैं लाइबिलिटी। ओनर्स इक्विटी को क्या बोलते हैं, कैपिटल। हियर सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल। और आउटसाइडर्स इक्विटी को क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। सो इक्विटी का दो पार्ट है, कैपिटल, लाइबिलिटी। दोनों को ऐड करने से इक्विटी आएगा। कैपिटल और लाइबिलिटी को ऐड करने से इक्विटी आएगा, और कैपिटल और लाइबिलिटी को ऐड करने से एसेट भी आएगा। तो ये दूसरा अकाउंटिंग इक्वेशन है। ए इज इक्वल्स टू सी प्लस एल। इसका मतलब एक बिजनेस में जितना भी प्रॉपर्टी है, एक बिजनेस में जितना भी प्रॉपर्टी है उस पर कुछ क्लेम ओनर का है, कुछ क्लेम आउटसाइडर का है। कुछ क्लेम ओनर का है और कुछ क्लेम आउटसाइडर्स का है।
ठीक है, क्योंकि बिजनेस का अपना कुछ नहीं होता है, बिजनेस का अपना कुछ नहीं होता है। बिजनेस में जितने भी एसेट हैं, जितने भी एसेट हैं, उस पर किसी ना किसी का क्लेम होता है। जो बिजनेसमैन का क्लेम है उसको हम बोलते हैं कैपिटल, और जो आउटसाइडर का क्लेम है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। ये मैंने बहुत अच्छे से लास्ट एग्जांपल में लास्ट वीडियो में समझाया था। ठीक है, तो एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अच्छा, अगर हम ये लायबिलिटी जो राइट हैंड साइड में है, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और लिखे ए माइनस एल इज इक्वल टू सी, तो भी चलेगा ना। ए माइनस एल इक्वल टू सी, ये भी, इसको भी हम सेकेंड अकाउंटिंग इक्वेशन मानते हैं। सेकेंड अकाउंटिंग इक्वेशन ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों राइट है। इसमें हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि एक बिजनेस में जितनी भी संपत्ति है, जितने भी एसेट हैं, उससे अगर हम बिजनेस की लायबिलिटीज माइनस कर दें, बिजनेस की लायबिलिटीज माइनस कर दें, तो जो बचेगा वो कैपिटल है, वो कैपिटल है। ठीक है, समझ में आया? तो ये दूसरा अकाउंटिंग इक्वेशन हुआ। अब तीसरा बता रहा हूं। मान लो आपकी ये मार्कर की दुकान है, अब मार्कर खरीद कर बेचते हो। मान लो ये मार्कर आपने 20 रुपए में खरीदा, ये मार्कर आपने 20 रुपए में खरीदा, तो ये 20 रुपया आपका एक्सपेंस हुआ, ये 20 रुपया आपका एक्सपेंस हुआ। और मान लो ये मार्कर आपने 35 रुपीज में बेचा, मान लो ये मार्कर आपने 35 रुपीज में बेचा, तो ये आपका रेवेन्यू हुआ, ये आपका रेवेन्यू हुआ। आपने खरीदा 20 में, बेचा 35 में, तो 15 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ, 15 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब रेवेन्यू से एक्सपेंस माइनस करने से, रेवेन्यू से एक्सपेंस माइनस करने से प्रॉफिट निकलता है। और प्रॉफिट कौन लेता है? बिजनेसमैन। प्रॉफिट कौन लेता है? बिजनेसमैन। तो जब भी प्रॉफिट होगा, बिजनेसमैन का कैपिटल बढ़ेगा। जब भी प्रॉफिट होगा, बिजनेसमैन का कैपिटल बढ़ेगा। तो इसीलिए प्रॉफिट को इसीलिए प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं, इसीलिए प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट होने पे ए इक्वल्स टू सी प्लस पी, प्रॉफिट ऐड हुआ, प्लस एल। ठीक है, अब प्रॉफिट के बदले में हम लिख सकते हैं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। प्रॉफिट के बदले में क्या लिख सकते हैं?
रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो प्रॉफिट के बदले में मैंने लिखा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, आप भी लिखते जाओ। हाँ, अब अगर मैं ये ब्रैकेट पूरा खोल दूं तो क्या बनेगा? ए इक्वल्स टू सी प्लस आर, रेवेन्यू प्लस होगा, माइनस एक्सपेंस, एक्सपेंस माइनस होगा, और लायबिलिटी ऐड होगा। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंस माइनस में है और राइट हैंड साइड में है, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये प्लस हो जाएगा ना। एक्सपेंस जो माइनस है राइट हैंड साइड में है, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस ई इक्वल्स टू सी प्लस आर प्लस एल, ये है आपका तीसरा अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये आपको अच्छे से याद करना है, ये बहुत काम आएगा। नंबर 2 भी काम आएगा, बट नंबर 3 आपको बहुत काम आएगा। हर समय याद रखोगे ए प्लस ई, एसेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रेवेन्यू प्लस लायबिलिटी। ए प्लस ई इज इक्वल्स टू सी प्लस एल प्लस सी प्लस आर प्लस एल। हाँ, ठीक है बच्चे लोगों, ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन ओवर हो। अब मैं इसके कुछ नंबर्स आपको करवाता हूं। ठीक है, ये बुक जो है ना टीएस ग्रेवल की, ये आपको खरीदनी है। ठीक है, ये 2019 का एडिशन है, आपको 2020 का एडिशन खरीदना है। ये अभी अमेजोन खुलने वाला है, अमेजोन से मंगा लो। यहाँ के संबलपुर के बुक स्टोर तो शायद लेट से खुलेंगे लॉकडाउन के कारण, लेकिन अमेजोन खुलने वाला है, वहां सप्लाई शुरू होगा, तो ये अमेजोन से मंगा लो। हाँ, बुक का नाम है डबल एंट्री, लिख लो आप लोगों, डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग क्लास 11th बाय टीएस गिरेवल, टीएस गिरेवल, GREWAL, GREWAL, गिरेवल। ये इक्वेशन नंबर 2 पे बेस करके कुछ नंबर्स आपको दे रहा हूं। इक्वेशन नंबर 2 पे बेस करके
कुछ नंबर मैं आपको दे रहा हूं। ये मेरे को क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, मैं अपने मन से क्वेश्चन आपको लिखा रहा हूं। अब सबको लिखें। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। If assets is equals to if assets is equals to 10 lakhs, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ए फॉर एसेट। एसेट है 10 lakhs, और if asset equal to 10 lakh and liability equal to 2 lakhs and liability equals to 2 lakhs और कैपिटल में है क्वेश्चन मार्क। कैपिटल में है क्वेश्चन मार्क, मतलब एसेट दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया हुआ है और आपको कैपिटल निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन करते समय आप पहले लिखोगे एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल। ये अभी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल। हमारे एग्जांपल में एसेट कितना दिया है 10 लाख और लायबिलिटी कितनी दी हुई है 2 लाख। लायबिलिटी कितनी दी है 2 लाख, तो कैपिटल कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 8 लाख आएगा ना, इन दोनों का डिफरेंस 8 लाख आएगा। तो कैपिटल हुआ 8 लाख, कैपिटल हुआ 8 लाख। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, आपको एसेट दिया है 10 लाख, एसेट दिया है 10 लाख, लायबिलिटी नहीं दिया है, लायबिलिटी नहीं दिया है और कैपिटल दिया है 7 लाख। कैपिटल दिया है 7 लाख। जो क्वेश्चन मार्क है वो निकालना है। हाँ, अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे,
यही एक अकाउंटिंग इक्वेशन आप लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए यही अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देना। अब इस क्वेश्चन में हमको लायबिलिटी फाइंड आउट करना है ना, तो ऐसे करते हैं, एसेट को यहीं रहने दो, कैपिटल को इधर ले आओ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, और लायबिलिटी को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाओ। तो हम बोल सकते हैं ना कि एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल्स टू लायबिलिटी। हमारे इस नंबर में एसेट कितना दिया है? 10 लाख। एसेट कितना दिया है? 10 लाख। और कैपिटल कितना दिया है? 7 लाख। तो इन दोनों को माइनस करने से क्या निकलेगा? लायबिलिटी। और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3 लाख। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3 लाख। तो ये आपकी लायबिलिटी हुई। सॉल्व। और एक क्वेश्चन, मान लो एसेट दिया है हमको 6 लाख। नहीं, मान लो एसेट क्वेश्चन मार्क है, एसेट क्वेश्चन मार्क है, लायबिलिटी है 1 लाख, लायबिलिटी है 1 लाख, कैपिटल है 5 लाख, कैपिटल है 5 लाख। अब क्वेश्चन मार्क किसमें है? एसेट में। अब क्वेश्चन मार्क किसमें है? एसेट में। मतलब एसेट फाइंड आउट करना है। तो ये नंबर को भी सॉल्व करने के लिए ये अकाउंटिंग इक्वेशन हेल्प करेगा ना। ए माइनस एल इक्वल टू सी। हमको निकालना क्या है? एसेट। तो एसेट को अकेला रखना पड़ेगा। लायबिलिटी जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब कैपिटल कितना दिया है? 1 लाख। कैपिटल कितना दिया है? 1 लाख। नहीं, कैपिटल हमको दिया है 5 लाख, सॉरी, कैपिटल हमको दिया है 5 लाख और लायबिलिटी है 1 लाख। तो कैपिटल और लायबिलिटी को ऐड करने से क्या निकलता है? एसेट। तो एसेट हुआ 6 लाख। एसेट हुआ 6 लाख। समझे बच्चे लोग? कैसे निकालोगे? अब फोर्थ, मान लो एसेट है 20 लाख। एसेट है 20 लाख। अब सबको लिखना है, मैं जो लिख रहा हूं व्हाइट बोर्ड में। और मान लो लायबिलिटी है 4 लाख। लायबिलिटी है 4 लाख और कैपिटल में क्वेश्चन मार्क है। तो निकाल लोगे? ये खुद करना, कुछ डाउट होने से मेरे को बोलना, ठीक है? फिर मान लो इसमें क्वेश्चन मार्क है, ये है 8 लाख, ये है 8 लाख और ये है 25 लाख।
ये है 25 लाख। ठीक है, अब एसेट में क्वेश्चन मार्क है, एसेट निकालना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन, मान लो ये है 1 लाख, ये है 1 लाख, और ये है 20,000, 20,000, 20,000, और कैपिटल में क्वेश्चन मार्क है। निकाल लोगे? तो कुछ नंबर दिया हूं, सॉल्व करना। ठीक है, इसका आंसर अगर चेक करना होगा तो मेरे को फोन करना, और डाउट भी होगा तो मेरे को फोन करना। ठीक है बच्चे लोगों? अब मैं आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम करवाऊंगा। एसेट क्या होता है मैंने बताया था, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिखाए थे। लाइबिलिटीज क्या होती हैं मैंने बताया था, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिखाए थे। लाइबिलिटी वैसे कम होती हैं, उसे कम एग्जाम्पल लिखाया था। एक्सपेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल लिखाया था, रेवेन्यू के बहुत सारे एग्जाम्पल लिखाया था। अब मैं कुछ आपको आइटम्स दूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एसेट है कि लाइबिलिटी है कि कैपिटल है कि एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख के रखो। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग as identify the following as asset or liabilities or expense or capital और रेवेन्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन का हेडिंग हुआ। अब नीचे आइटम लिखो। बिट 1 में लिखो बिल्डिंग, बिट 2 में कैश, बिट 3 में रेंट, रेंट, बिट 4 में रेंट पेड, बिट 5 में क्रेडिटर, बिट 6 में डेटर, बिट 7 में मिस्टर हरी ब्रैकेट में डेटर, बिट 7 में मिस्टर गोविंद ब्रैकेट में क्रेडिटर, फिर स्टॉक, फिर लिखो बैंक लोन, बैंक लोन, फिर लिखो सेल्स, फिर लिखो कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड,
ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, और एक लिखो बैंक, और एक लिखो बैंक। इसको सॉल्व कैसे करना है तुमको बता रहा हूं। जैसे मैं लिखाया हूं बिल्डिंग, बिल्डिंग लिखोगे। बिल्डिंग क्या है? एसेट है कि एक्सपेंस है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है कि रेवेन्यू है? एसेट है। अगर डाउट लगेगा तो लीस्ट जो लिखा है वो पढ़ लेना। हाँ, जब एसेट का एग्जांपल लिखाया था ना, उसमें देखना बिल्डिंग होगा। अगर बाई चांस नहीं होगा तो एसेट के नीचे में बिल्डिंग लिख देना, क्योंकि बिल्डिंग एसेट है, ये संपत्ति है ना आपकी। अगर आपकी एक बिल्डिंग है तो वो आपकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, एसेट है। फिर मान लो और एक था रेंट। रेंट, चलो रेंट पेड है मान लेते हैं। रेंट पेड मतलब आप एक शॉप रेंट में लिए थे, उसका रेंट एक महीना खत्म होने के बाद उसका रेंट आप दिए, उसका रेंट आप पे किए, तो ये आपका एक्सपेंस हुआ ना, ये आपका एक्सपेंस हुआ। तो यहां ई लिखोगे। करेक्ट। फिर मान लो एक आइटम है मशीन। एक आइटम है मान लो मशीन। तो मशीन क्या है? अगर मान लो आपकी फैक्ट्री है, मान लो आपका राइस मिल है, तो राइस मिल में तो बहुत सारी मशीनें होती हैं, तो मशीन आपका एसेट है ना, ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो यहां ऐसा ए लिखोगे। अच्छा, खाली अगर रेंट लिखा रहेगा तो, खाली अगर रेंट लिखा रहेगा तो इसको हम रेंट, खाली अगर रेंट लिखा होगा तो इसको हम रेंट पेड ही मानते हैं? खाली रेंट लिखा रहेगा तो क्या मानते हैं? पेड। तो ये एसेट हुआ। ए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, रेंट तो आपका एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ ना, रेंट आपका एक्सपेंस हुआ। ठीक है। फिर आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है बता चुका हूं तुम लोगों को। हाँ, क्रेडिटर होता है लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी। फिर एक्स कैपिटल। एक्स कैपिटल, एक्स कैपिटल, तो ये तो कैपिटल है सी। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है जो जो टर्म्स में आपको दिया हूं। अच्छा, और एक डेटर। डेटर के बारे में भी बता चुका हूं। डेटर क्या होता है? एसेट ए।
है, और जो बेसिक टर्म्स पढ़ोगे ना तो ये आपका हो जाएगा, और ये आपको हेल्प करेगा बहुत। ठीक है बच्चे लोगों, अच्छे से पढ़ना, जो नंबर दिया हूं करना, कुछ डाउट होगा तो मेरे को बोलना, फोन करना, कभी हेजिटेट मत करना, छोटा से छोटा भी डाउट हो तुरंत मेरे को फोन करना, कभी शर्माना मत, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, है ना, इसलिए कभी शर्माना मत, छोटा से छोटा डाउट हो इमीडिएटली मेरे को कॉल करना। ठीक है, क्योंकि देखो